हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है साइंस एंड टेक न्यूज। तो पूरे हफ्ते की साइंस और टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, भारतीय और जापान अंतरिक्ष एजेंसियों ने जो है ल्यूपेक्स मिशन पर जो है अभी सहयोग की समीक्षा की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 11 मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने जो है जाक्सा ने संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण यानी कि ल्यूपेक्स मिशन के तहत जो है की गई प्रगति की समीक्षा की है। और ल्यूपेक्स एक रोबोट चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य साल 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ONORC योजना के तहत जो है मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो अभी 12 मार्च 2021 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जो है वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना के तहत ये जो स्कीम जो है ONORC उसके तहत जो है मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और इसका जो एम जो है उन राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करना है जो कि आजीविका के लिए नए क्षेत्रों में जाते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, प्रोजेक्ट्स पर समावेशी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है सर्व यानी कि SERB ने जो है पोर्टल सर्व PRISM स्थापित किया है। तो 11 मार्च 2021 को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड सर्व ने जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के एक संवैधानिक निकाय ने सर्व प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट सर्व प्रिज्म यानी कि PRISM नामक एक पोर्टल की स्थापना की है ताकि उनके द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान सहायता के बारे में वास्तविक जो समय की जो है जानकारी लिया जा सके। और इसका जो शुभारंभ जो है सर्व के अध्यक्ष और DST के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा द्वारा किया गया था। देन उसके बाद जो एक जो टॉपिक है वो इसरो से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसरो ने जो है न्यूट्रल विंड प्लाज्मा डायनेमिक्स के उसमें जो है अभी अल्टीट्यूड वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है। तो 12 मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा रेंज FHAR आंध्र प्रदेश से जो है अपनी रोहिणी सीरीज RH-560 एक नया जो साउंडिंग रॉकेट है उसको लॉन्च किया है। और ये साउंडिंग रॉकेट जो है ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा जो डायनेमिक्स में अल्टीट्यूड बदलावों में जो है अध्ययन करने में मदद करेगा। RH-560 एक 2 स्टेज रॉकेट है जो कि 548 किलोमीटर की अधिकतम लॉन्च ऊंचाई तक पहुंच सकता है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, DPIIT घरेलू निवेशकों के लिए जो है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च करेगी। तो अभी घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT एक समर्पित डिजिटल पोर्टल आत्मनिर्भर निवेशक मित्र को जो है अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है ताकि घरेलू निवेशकों को हाथ में पकड़ सूचना प्रसारण और सहायता प्रदान किया जा सके। देन उसके बाद जो है एक टॉपिक हेमियानाड्रिस जसिंडा जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है उनके नाम पर जो है किट का नाम रखा गया है। एक मतलब एक जो इंसेक्ट जो है इसका नाम रखा गया है। तो अभी हेमियानाड्रिस जसिंडा वेटा उनकी एक प्रजाति है जो कि एक विशाल उड़ान रहित क्रिकेट है और न्यूजीलैंड के मूल निवासी को पहले स्टीवन ए ट्रिविक द्वारा वर्णित किया गया था। इसका नाम जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री
जिकिंडा अर्डन के नाम पर रखा गया था और जुटाक्सा पत्रिका में इसको प्रकाशित भी किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो स्टीवन ए ट्रिविक न्यूजीलैंड के मेसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और वैज्ञानिक है और ये प्रजाति जो है पिछले की तुलना में बड़े और अधिक चमकीले रंग की है और इसकी जो उत्तरी द्वीप में जो है नॉर्थलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो और कोरोमंडल में देशी जंगलों में ये पाई जाती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ये है वो इंसेक्ट जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है फुगाकू, जो कि मतलब जापान का फुगाकू जो है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अब पूरी तरह से चालू है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी फुगाकू जो कि जापानी सुपर कंप्यूटर जो कि लगातार 2 साल से टॉप 500 की लिस्ट में सबसे ऊपर है, अब पूरी तरह से ये चालू है और जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फुजित्सु द्वारा 6 साल के लिए इसको डेवलप किए गए सुपर कंप्यूटरों को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए परियोजनाओं में उपयोग किया गया था। जापान के अनुसंधान संगठन के लिए जो है सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी RIST ने जो है 74 जो प्रोजेक्ट्स जो है उसका चयन किया है और जो कि फिजिकल ईयर 2021 में सुपर कंप्यूटर का उपयोग करेंगे और ये एक अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 के जापानी सरकार के दृष्टिकोण की दिशा में काम करेगा। देन उसके बाद जो टॉपिक जो है एचपी ने जो है महासागर में प्लास्टिक कचरे के साथ दुनिया का पहला पीसी लॉन्च किया है। तो एचपी यानी कि हेवलेट पैकर्ड ने जो है समुद्र से प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके दुनिया का पहला पीसी बनाया है। एचपी की स्थिरता की प्रतिबद्धता के निर्माण के लिए जो है एचपी पवेलियन लाइन अप पवेलियन 13, एचपी पवेलियन 14 और एचपी पवेलियन 15 लैपटॉप स्पीकर आवास के निर्माण में महासागर में जो है पोस्ट उपभोक्ता पुनर्नवीकरण और प्लास्टिक कचरे का उपयोग करता है। पवेलियन श्रृंखला समुद्र और लैंडफिल से लगभग 92,000 प्लास्टिक की बोतलों को रखने के लिए निर्धारित है और ये नए जो पीसी की जो पैकेजिंग जो है इसके लिए अभी उपयोग किए जाने वाले बाहरी जो बक्से और फाइबर कुशन जो है 100% सस्टेनेबली सोर्स्ड और रिसाइकलेबल होते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है इंडियन आर्मी ने जो है अभी जो कि दो जो तोप खानों को जो है 130 मिलीमीटर स्वचालित तोपों और 160 मिलीमीटर मोटर को जो है अभी डीकमीशन किया है। तो अभी 16 मार्च 2021 को भारतीय सेना ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपने अंतिम तोपों की सलामी की एक प्रथागत फायरिंग करने के बाद अपनी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दो जो तोप खानों को जो है 130 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट तोपों और 160 मिलीमीटर तंपेला मोटर को जो है सेवा मुक्त यानी कि डीकमीशन किया है। निर्णायक कार्यक्रम में जो है आर्टिलरी के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद की उपस्थिति देखी गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है क्रोटलारिया लेमेलिफॉर्मिस चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में जो है खोजी गई एक नई प्रजाति है। तो वनस्पति वैज्ञानिकों की एक टीम ने जो है आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में दक्षिणी पूर्वी घाट के एक हिस्से सदाशिव कोना ग्रोव क्षेत्र में जो है कैलिकेनिया जीन्स की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम क्रोटलारिया लेमेलिफॉर्मिस है और इस नई प्रजाति को जो है जुलाई 2018 से नवंबर 2020 तक जो है महत्वपूर्ण जांच के एक भाग के रूप में खोजा गया था। क्रोटलारिया लेमेलिफॉर्मिस की खोज एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका फाइटोटेक्सा में प्रकाशित हुई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, केआरएएस ने जो है भारतीय सशस्त्र बलों को एमआरएसएएम मिसाइल किट की डिलीवरी शुरू की है। तो भारत के कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम KSSL और इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के जो संयुक्त उद्यम कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम जो है KRAS, उसने अभी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM किट की डिलीवरी शुरू कर दी है। और ये जो किट जो है KRAS के हैदराबाद संयुक्त तरह से वितरित किए जाएंगे। KRAS ने जो है 2019 में 1000 बराक 8 MRSAM मिसाइल किट के निर्माण के लिए $100 मिलियन का अनुबंध हासिल किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, CAIT ने जो है अपने आगामी भारत ई मार्केट के लिए जो है विक्रेता ऑनबोर्डिंग ऐप लॉन्च किया है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने जो है अपने आगामी ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट के लिए जो है विक्रेता ऑनबोर्डिंग मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। ये जो एप्लीकेशन जो है व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को अभी पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपना खुद का ई दुकान ऑनलाइन एक जो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है उसको बनाने की अनुमति देता है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, नोकिया ने जो है क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाएं और गूगल के साथ जो है भागीदारी की है। तो 15 मार्च 2021 को फिनिश टेलीकॉम निर्माता नोकिया ने जो है नोकिया के रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN प्रौद्योगिकी के साथ एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवा और गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। और नोकिया ने जो है 5G रैन को गूगल के क्लाउड एंथोस प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, अमेजन EC2, अमेजन इलास्टिक कुबरनेट्स सेवा, अमेजन EKS एंड AWS लोकल जोन से उच्च स्तरीय जो अभिनव जो इनपुट के साथ जो है विकसित किया गया जाएगा, मतलब इसको जो है डेवलप किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डेटा पैटर्न्स ने जो है अपने गगनयान मिशन के लिए इसरो को स्वदेशी चेकआउट सिस्टम प्रदान किया है। तो 17 मार्च 2021 को डेटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में जो है अपने गगनयान मिशन, जो कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, उसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को जो है अभी स्वदेशी रूप से विकसित चेकआउट सिस्टम को सौंपा है। और एक चेकआउट प्रणाली का जो उपयोग जो है गगनयान मिशन के चालक दल के मॉड्यूल में उपयोग किया जाने वाले सभी केबल हार्नेस असेंबली पर स्वास्थ्य की जांच करने के लिए किया जाता है। और चेकआउट प्रणाली जो है HSFC मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के उप निदेशक के जेवियर राजा द्वारा प्राप्त की गई थी। HSFC गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जो है जिम्मेदार है। और इसरो का गगनयान मिशन जो है 2022-23 में लॉन्च होने वाला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, स्वदेशी निर्मित भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-58 पोर्ट ब्लेयर में जो है इसको कमीशन की गई है। तो अभी 18 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L-58 LCU मार्क 4 श्रेणी के 8वें और आखिरी जहाज को जो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। L-58 उभयचर जहाज को जो है स्वदेशी रूप से कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। LCU-58 पोर्ट ब्लेयर पर स्थित होगा और अंडमान और निकोबार कमान, जो कि भारत की एकमात्र संयुक्त सेवा कमान है, उसकी कमान के तहत होगा। और इसका उद्देश्य में मुख्य युद्धक टैंकों यानी कि MBT, बख्तरबंद वाहनों, सैनिकों और उपकरणों को जहाज से किनारे तक ले जाने और तैनात करना है इसका उद्देश्य। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।